तो बच्चों हम लोग सीखते हैं सबसे पहले बायोसवाल्ट का नियम, उसके बाद इसको आगे हल करेंगे एकदम सटीक और साधारण भाषाओं में। इसके लिए सबसे पहले सीखते हैं गाउस-स्टील्ड क्या कहते हैं। कोई भी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तब चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य धारा रहेगा तभी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये कौन कहते भाई? गाउस-स्टील्ड नामक वैज्ञानिक ने कहते। तो अब ये गाउस-स्टील्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं निकाले थे बायो और सेवार्ट नामक वैज्ञानिक ने, है ना। तो उनके अनुसार क्या है अब देखिए भाई। तो हम लोग सीखते हैं सबसे पहले बायो-सेवार्ट का नियम। बायो-सेवार्ट का नियम, इसके लिए हमने सबसे पहले एक चालक तार लिए। चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब इसमें हम एक धारा का प्रवाह किए। चलिए एम्पियर की धारा चालक तार में हमने दे दिए। अब जितने के लिए निकालना है वो तार का एक छोटा लंबाई मान लेंगे। जितने के लिए निकाले इतने के लिए निकालना है। एक तार का छोटा लंबाई हमने मान लिए कि इतने के लिए हमको निकालना है। और इससे चुंबकीय क्षेत्र के लिए दूरी या कोई भी क्षेत्र के लिए दूरी क्या होता है? r होता है। और अंतिम बिंदु क्षेत्र का p होता है। हमने मान लिए p, है ना, मान लिए P। और यहाँ देखिए एक एंगल बना लिया, इस एंगल को हमने मान लिए थीटा। ये तार का छोटा लंबाई को हमने मान लिए क्या? DL। तार के छोटा लंबाई को DL पहले हम बताए हैं सिंबल को। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इतने बातों की आवश्यकता होती है। पहला धारा, दूसरा तार का छोटा लंबाई, तीसरा बीच बने कोण का जिया, साइन को हिंदी में हम लोग जिया पढ़ते हैं, चौथा बीच की दूरी, यहां से यहां का जो दूरी है। चार बातों के पर निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहला धारा, दूसरा तार का छोटा लंबाई, तीसरा बीच बने कोण और चौथा बीच का दूरी, है ना। जहां सोलपान से देखना दूरी हमेशा याद रखना, सोलपान से P बिंदु का जो दूरी रहेगा वही दूरी लिया जाता है बायो-सेवाल्ट के नियम में। इसको भी ख्याल रखना है। तो चलिए भाई बायो-सेवाल्ट के नियम से क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या से भाई? dV वेक्टर से। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितने बातों पर? 4, 1, 2, 3, 4। तो पहला क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहला नंबर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार के छोटा लंबाई के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है बीच बने कोण के जिया, बीच बने कोण के जिया का साइन के समानुपाती होता है। चौथा बीच का जो दूरी है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही मान है बच्चों। तो चारों को हम लोग एक में ले लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए और इसको 4 मान लिए। चारों को एक में मिला दिए। तो समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को मिलाने पर मिला दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती, तार के छोटा लंबाई के समानुपाती, बीच बने कोण के जिया के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती तोड़ते हैं तो एक नियतांक, वह नियतांक उन्होंने के लिए KI/DL sin थीटा अब बटे क्या भाई? r²। और ASI पद्धति में K का जो मान माना गया वह μ0 बटे कितना भाई? 4 पाई। K के स्थान पर अब डाल दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है कितना? μ0 बटे 4 पाई I/DL sin थीटा बटे क्या हो जाएगा भाई? r², है ना। यही बायो-सेवाल्ट का नियम है। तो कहीं भी बायो-सेवाल्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, बायो-सेवाल्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो चार बात पर धारा, तार के छोटा लंबाई और बीच बने कोण का जिया लेना है और चौथा बीच का दूरी लेना है। तो चलिए बच्चों हम लोग सीखते हैं एकदम सटीक एवं हल्के शब्दों में। क्या सीखेंगे भाई? एकदम विस्तार पूर्वक हल्के शब्दों में हम लोग सीखेंगे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगा किसके नियम से? बायो-सेवाल्ट के नियम से। तो इसके लिए पहले अक्ष, किसी भी बिंदु पर अक्ष दो होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो अक्षीय निकालना तो किसी बिंदु पर दो अक्ष लेना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और दोनों अक्ष किस पर रहेगा? तो यहां से जो रेखा निकलेगी
इसी रेखा पर दोनों अक्ष है। आप लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति में, यहाँ एक्स भी है और क्या है भाई वाई भी है। तो दोनों अक्ष का जहां यही दोनों अक्ष यहां पर है, तो यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना होगा। यहां पर निकाल लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने, तो एक्स में भी निकल गया, वाई में भी निकल गया। और विशेष स्थिति में 4 अक्ष बनाना पड़ता है, एक्स एक्स डैश, वाई और क्या वाई डैश, वाई और क्या भाई वाई डैश। समझ रहे हैं, ये वाई के माइनस वाला है, एक्स का ये भी माइनस वाला है, इधर प्लस वाला इधर भी प्लस वाला। समझ गए होंगे। तो माइनस वाला भी दोनों अक्ष लेना है, दोनों अक्ष लेना है, तो यहां से बिंदु लेंगे, तो यहां पर दोनों अक्ष है भाई। इसको हम लोग डैश में लेते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की डीबी डैश होगा, ये होगा क्या डीबी। बस इतने खेला है इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखना है आपको, आप लोग को एकदम आसान हो चुका है। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का रहता, हमने एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली ले ली, जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया आर। त्रिज्या कहां से होता भाई, केंद्र से 20 से। जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया आर, तो ऊपर भी त्रिज्या आर है, नीचे भी त्रिज्या इसका आर है। यहीं से अक्षीय बिंदु लेना है, तो इसके केंद्र से x दूरी पर, इसके केंद्र से x दूरी पर हमने एक P बिंदु मान लिए। इसी P बिंदु कितने दूरी पर, x दूरी पर, तो इसी P बिंदु पर अक्षीय में निकालना, तो अक्ष कितना होता है, 2 अक्ष होता है भाई, x अक्ष y अक्ष। तो यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष आपने डाल दिए, हमने अपने मन से x अक्ष और y अक्ष हमने डाल दिए। और ऐसा डालना है आप लोगों को बच्चों, x अक्ष और y अक्ष हम डाल दिए, दूसरे कलर में लेते हैं। यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष इस बिंदु पर हम डाल देते हैं। अक्ष के होता है भाई, 2 अक्ष होता है, x अक्ष और y अक्ष। तो हमने x अक्ष और y अक्ष यहां पर डाल देते हैं, और दोनों अक्ष, ये x अक्ष हुआ और ये हुआ y अक्ष, सीधा और थोड़ा सा बड़ा करिए, हुआ y अक्ष। अब दोनों अक्ष किस पर रहेगा, तो यहां से बीच से जो रेखा निकलेगी इसी पर दोनों अक्ष होगी। तो दोनों अक्ष इस पर ऐसा कि जहां से लंब डाला जाए, दोनों अक्ष है। तो यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है, डीवी वेक्टर दोनों अक्ष पर निकालना, एक्स वाई। यहां निकालेंगे सिर्फ एक्स के लिए, यहां वाई पर, लेकिन दोनों के लिए निकालना, तो दोनों तो यहीं पर है, यहीं पर निकलेगा। चलिए भाई, अब चलिए, ये डीबी का लंबवत घटक है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। मान लो इसको थीटा मान लेते हैं, और यहां से हम इसको मिला देते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। लंब डाला जाना चाहिए, ऐसा एकदम लेना है ना। तो अब देखिए, अब ये थीटा, अब ये हम लोग थीटा मान लिए, सपोज डेट थीटा, तो ये लंब आधार कर्ण, तो ये लंब है और ये मेरा आधार है। आप लोग समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, थीटा के सामने एक भुजा लंब, लंब जिस पर खड़ा रहता है आधार, और 90 के सामने एक भुजा कर्ण, बड़ी भुजा कर्ण। तो ये आधार है और ये लंब है, ये आधार है लंब है, तो ये डीबी का लंबवत घटक है। लंब साइन में आता है, तो डीबी का ये लंबवत घटक है। डीबी क्या हो जाएगा भाई, ये साइन थीटा होगा। ये डीबी का आधार वाला घटक है, तो आधार किसमें, कोस में, तो ये डीबी का आधार वाला घटक है, तो इसमें कोस थीटा लगा देंगे। समझ गए होंगे। उसी प्रकार हम लोग नीचे भी हम लोग कर सकते हैं, ये प्लस वाला एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हुआ। अब माइनस वाला भी ले लीजिए, तो माइनस वाला नीचे की ओर आप लोग बढ़ा दीजिए, माइनस वाला नीचे की ओर बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए भाई। अब दोनों अक्ष किस बिंदु पर रहेगी, माइनस वाला भी, तो यहां से 20 से एक रेखा खींचेंगे जिस पर दोनों अक्ष है, एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष भी। थोड़ा सा एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है, इस रेखा पर सीधा नहीं हो रहा, एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है इस रेखा पर। आप लोग सीधा से बना लीजिएगा भाई, है ना। तो यही समय बर्बाद हो जाता है। ये एकदम यहां से एकदम सीधा रेखा खींचना, सीधा, और इस पर ये लंब डाला जाए। ये क्या है भाई, डीबी डैश अक्ष है, ये थीटा है, तो ये भी मेरा थीटा होगा। ये देखिए, ये डीबी डैश का ये कौन है भाई, लंबवत। ये थीटा, तो ये लंब है, तो भी मेरा लंब है, आयत के आमने सामने की भुजा होता है। तो ये डीबी डैश का लंबवत घटक है, तो डीबी डैश साइन थीटा, लंबवत घटक में साइन आएगा। और ये डीबी का आधार वाला घटक है, तो ये डीबी डैश क्या आएगा भाई, कोस थीटा आएगा।
समझ गए होंगे। अब चलिए सवाल 5। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कितने चीज चाहिए? 4 चीज चाहिए। पहला, चालक तार में प्रवाहित धारा, तो हमने चालक तार में धारा का प्रवाह किए। दूसरा, तार का छोटा लंबाई, तो हमने तार का छोटा लंबाई माने जहां तार का छोटा लंबाई लेते हैं वहीं से P बिंदु के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं भाई? R। और यहाँ बीच बने कोण का जिया ले लेंगे। जहां तार का छोटा लंबाई है वहीं बीच बने कोण का जिया लेंगे, तो इस पर बीच बने कोण का जिया 90 डिग्री हो जाएगा भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए 4 चीज, पहला धारा निकल गया, दूसरा तार का छोटा लंबाई, तीसरा बीच का दूरी, और चौथा बीच बने कोण का जिया। बीच बने कोण कितना है? 90 डिग्री। तो किसके नियम से निकलेगा? तो बायोसवाल्ट के नियम से। इसको अच्छा लगने के लिए यहाँ भी एक सोल्पांश मान लीजिए और सोल्पांश यहाँ भी DL मान लीजिए आप लोग भाई। और अच्छा लगने के लिए, ये जरूरी नहीं है, और यहाँ से इसको भी मिला दीजिए आप, अच्छा लगेगा। तो ये भी दूरी कितना? सोल्पांश से R। ऊपर निकालिए नीचे निकालिए, बात बराबर है। ये थीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा? थीटा। ये थीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा? थीटा। समझ गए होंगे सभी एकदम अच्छा से, चित्र में कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसकी त्रिज्या R है ना, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली के केंद्र से x दूरी पर P कोई बिंदु है जहां अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जो भाषा। फिर अगर माना कि R त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। माना कि R त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या R है, कुंडली के केंद्रों से एक दूरी पर P बिंदु है जहां अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर P कोई बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बस हो गया। अब निकलेगा किसके नियम से भाई? तो सभी बच्चे जवाब देंगे किसके नियम से? बायोसवाल्ट के नियम से। तो लगा डालेंगे बायोसवाल्ट का नियम। बायोसवाल्ट के नियम से। तो बायोसवाल्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है अक्षीय में dB, ये कितने बातों पर? तो पहला, चालक तार में प्रवाहित धारा पर, दूसरा तार के छोटा लंबाई पर, तीसरा बीच बना कोण कितना डिग्री, बीच बने कोण के जिया के समानुपाती, चौथा बीच की दूरी, सोल्पांश से P बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कांस्टेंट मान μ0 बटे क्या भाई? 4 पाई। dB बराबर है 4 पाई। अब sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या रह जाएगी। तो dB बराबर μ0 बटे क्या? 4 पाई IDL बटे क्या? R स्क्वायर। अब क्या संपूर्ण कुंडली के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ x अक्ष में निकलेगा, y वाला दोनों एक दूसरे को संतुलित कर लेता है। क्यों? जितना प्लस उतना क्या है भाई? माइनस में है। तो y अक्ष एक दूसरे को क्या कर लेता है? संतुलित कर लेता है। y अक्ष एक दूसरे को संतुलित कर लेता है तो ये दोनों मान खत्म हो जाएगा, सिर्फ x अक्ष में निकलेगा। तो संपूर्ण लूप के कारण P बिंदु पर, संपूर्ण लूप के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो संपूर्ण रूप के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की मान लीजिए B है, B बराबर हो जाएगा क्या, समाकलन। समाकलन संपूर्ण का अर्थ होता है पूरे कुंडली के कारण। ये जो निकला तार के यहाँ पर जो छोटा लंबाई उसके लिए, छोटा लंबाई के लिए इतना निकला, लेकिन अब पूरे लूप के लिए निकाल रहे हैं तो पूरे लूप का तात्पर्य हुआ इसमें तार का जितना क्या है भाई, फेरा है, तार का जितना लंबाई है टोटल, तो ये वृत्त के घेरा की लंबाई कितना होता है, तो वृत्त का जितना परिधि होता है। तो ये छोटा था बहुत छोटा था, तो जीरो से पूरा तार के निकलेगा, तो पूरा कितना तार है इसमें, जितना इसका परिधि है, छोटा से जीरो से ले निकालेंगे कितना भाई, 2 पाई आर, त्रिज्या इसका आर है, 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या जो रहेगा वही लेंगे। और हो जाएगा क्या, कौन अक्ष में भाई, एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष में क्या होगा, डी बी साइन थीटा। वाई वाला तो खत्म हो गया मेरा। अब डी बी का मान यहां से पुट कर दीजिए, तो बी बराबर समाकलन 0 से 2 पाई आर, डी बी का मान निकाले हैं क्या हम लोग, यहाँ देखिए डी बी का मान यहाँ निकाले, यहाँ पर है ना, पुट कर देना, कितना म्यू 0/4 पाई और आई डी एल बटे क्या भाई, छोटी आर के स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन थीटा, इंटू हो जाएगा क्या, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, बट इधर और लेते हैं, बट साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार थीटा, ये त्रिभुज इसमें है, ये साइन थीटा के लिए लंब और आधार चाहिए, लंब है आर, सॉरी साइन थीटा के लिए लंब और कर्ण चाहिए, लंब और कर्ण मिस हो जाता है कभी कभी। तो चलिए भाई, थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो आर बड़ी आर बटे छोटी आर। साइन थीटा का सूत्र होता है क्या, लंब बटे कर्ण। लंब किसको कहते हैं, जो एंगल के सामने की भुजा होता है, तो एंगल के सामने की भुजा लंब और 90 के सामने की भुजा कर्ण। तो साइन थीटा के लिए लंब आर बड़ी आर, कर्ण क्या है भाई, छोटी आर है। तो साइन थीटा का मेरा वैल्यू निकल गया यहाँ बड़ी आर बटे छोटी आर, यहां पुट कर देना। तो b बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से 2 पाई आर, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, समाकलन 0 से 2 पाई आर और अंदर है म्यू 0/4 पाई आई डी एल बटे है क्या भाई, आर स्क्वायर साइन थीटा का मान बड़ी आर बटे छोटी आर। अब इसको गुना कर दीजिए, तो b बराबर समाकलन 2 पाई आर क्या म्यू 0/4 पाई आई डी एल, इसको घेर दीजिए। क्यों घेरे हैं, क्योंकि सिर्फ किसी का समाकलन होगा और किसी का नहीं होगा। तो इसको आई में आर को गुना कर दीजिए, तो आई आर अब बटे आर गुना आर के क्यू, और इंटू आई आर गुना आर के क्यू बचा डीएल को घेर दीजिए, सिर्फ समाकलन डीएल का होगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई आर, सॉरी अब यहां पर करना क्या है, सबको बाहर कर देना। कभी कभी मिस होता है कि यहां से इसको बाहर कर देना, सिर्फ समाकलन डीएल का होगा। तो b ये सब बाहर हो जाएगा भाई, म्यू 0/4 पाई आई आर बटे आर के क्यू मेरा बाहर कर दिए, समाकलन 0 से 2 पाई आर और डीएल का मान कितना होगा, कहने संपूर्ण कुंडली की लंबाई कितना होगा, जितना इसका परिधि होगा। तो इसका जो मान हो गया क्या हो गया भाई, 2 पाई आर। संपूर्ण कुंडली की लंबाई पूछ रहा है, समाकलन करता होता संपूर्ण कुंडली की लंबाई, तो कितना 2 पाई आर। तो ये सब हट जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर। तो b बराबर म्यू 0/4 पाई आई आर बटे आर के क्यू और गुना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब इसको गुना कर दीजिए इसमें, तो b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई आर के 2 पाई दिए, आई आर गुना आर के स्क्वायर अब बटे हो जाएगा क्या, आर के क्यू। बट
आर क्या है, मेरा कर्ण है। देखिए भाई 90 के सामने हो जाए, ये कर्ण है। कर्ण बराबर सूत्र होता है क्या, कर्ण बराबर सूत्र होता है क्या, होता है भाई लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो आर मेरा कर्ण है, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। और रूट का मान हाफ होता है, सभी जानते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर पर पावर कितना भाई, हाफ। रूट का मान हाफ होता है, समझ गए। अब यहां पर रखेंगे, इस पर पावर क्यू है, इस पर पावर क्यू है। अब यहां देखना है, अब यहां पर Q के स्थान पर R का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 3 1 3 है ना, रखिए। तो B बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई 2 पाई आई आर के स्क्वायर, 2 पाई आई आर के स्क्वायर। और R का मान रखेंगे, R के देखिए R के Q है 2 पाई आई आर के स्क्वायर, R के Q। तो R का मान यहां पर रख दीजिए, यहां पर। तो R का मान कितना निकाले हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर हाफ। फिर इस पर पावर हो जाएगा 3, इस पर पावर हो जाएगा 3। ये R का मान रखे, पावर 3 तो डालेंगे ना, 3 1 3। तो B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई 2 पाई आई आर के स्क्वायर बटे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर हो जाएगा भाई 3 बटे 2। अब ये निकला, अब ये निकला क्या भाई, वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्षीय बिंदु पर। अब निकालना है केंद्र पर। एक बताए थे, एक तीर से 2 निशाना हम लोग को करना है, तो केंद्र पर निकालना है। केंद्र कहां है वो, तो वो पर कैसे निकलेगा, जब x का मान 0 कर देंगे। x 0 कर दिए तो सब दूरी हट करके कहां जाएगा भाई, ओ पर। तो वृत्ताकार कुंडली के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहे अक्षीय बिंदु पर, तब यहीं तक छोड़ देना है। यदि सपोज डायट परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछा, ये पूछा, तो सारा प्रक्रिया यही लेंगे हम, कोई चेंज नहीं करेंगे। ये पूछा तो ये मेरा आंसर आ चुका है, बन चुका है, बना चुके हैं। लेकिन ये नहीं पूछ के ये पूछा भाई केंद्र पर, कहां भाई, केंद्र पर पूछा, तो केंद्र पर ही लाना है। तो केंद्र पर लाने के लिए x का मान 0 कर देंगे, सारा मान यहां आ जाएगा। समझ रहे क्या करें, अक्ष पर पूछे तब यहीं तक छोड़ देना, लेकिन केंद्र पर पूछ रहे तो एक लाइन और बढ़ जाएंगे, तो बन गया, दोनों बन गया एक ही क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे भाई, केंद्र पर के लिए, केंद्र पर के लिए, तो केंद्र पर के लिए x का मान 0, x का मान 0 रख दीजिए। केंद्र पर के लिए x का मान 0, तो x का मान यहां 0 पुट कर दीजिए, तो x खत्म हो गया। तो इस पर पावर इतना, ये तो 0 हो गया मेरा। ये लीजिए लाइन भाई, जगह है अभी। b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई 2 पाई आई आर के स्क्वायर बटे आर के स्क्वायर पर क्या, x पर पावर 0 और इस पर पावर 3 बटे 2। अभी तो 0 हो गया, खत्म हो गया। तो b बराबर म्यू 0 बटे क्या 4 पाई 2 पाई आई आर के स्क्वायर और बटे हो जाएगा आर पर स्क्वायर पर पावर 3 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो आर पर पावर क्यू बचा। तो b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई 2 पाई आई आर के स्क्वायर अब बटे आर पर पावर क्यू बच गया। तो आर पर पावर क्यू बच गया, तो इससे 2 आर खत्म, 1 आर बचेगा। तो b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई 2 पाई आई और यहां बच गया क्या, आर, 2 पाई आई आर, है ना। ये भी कट जाएगा, कटा दीजिए, यही कटा दीजिए, छोड़ो 1 मिनट रुक जाइए। पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4,
तो बी बराबर बच क्या हो जाएगा, म्यू जीरो, ये खत्म हो गया है, आई म्यू जीरो आई बचा, पर म्यू जीरो आई, अब बटे हो गया क्या 2r। यदि कुंडली में तार का एन फेरा हो, यहां लिख लेना थोड़ा सा भाई, यदि कुंडली में तार का एन फेरा हो, एन गुना कर देंगे, यहां लिख लेना, यदि कुंडली में तार का एन फेरे हो, तो यदि कुंडली में तार का एन फेरे हो तो बी बराबर म्यू जीरो एन आई, गुना हो जाएगा, एक फेरा में इतना, एन फेरा में इतना, बटे 2r। इसमें भी थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, हमने यहां तक लाए, और यदि कुंडली में तार के एन फेरे हो, ये वाला थोड़ा सा आप लोग नीचे यहां पर कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा एक लाइन और हल कर देते अच्छा रहेगा, है ना। तो ये आपका निकल गया कहां भाई, किसके लिए, केंद्र पर के लिए। अक्ष पर पूछे तो यहीं तक छोड़ देना है, केंद्र पर पूछे थोड़ा सा आरूप बढ़ गए तो निकल गया इसका भी मान, समझ गए होंगे। और यदि कुंडली में तार का यहाँ इसमें एन फेरा है तो यहाँ सिर्फ एन डाल दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा जैसे लिखे यहाँ पर, यहाँ भी आप लिख लीजिएगा कुंडली में तार के एन फेरे हो तो यहाँ सिर्फ एन डाल दीजिएगा, ये आ गया। दोनों एक तीर में दो निशाना। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे गरीब से गरीब बच्चे भी इसका लाभ उठा सके, हमको भी फायदा हो सके। ठीक है भाई, अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़कर एग्जाम में अच्छा नंबर उठा सके। और लाइव क्लास यदि करना चाहते हैं, एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, एकदम विस्तार पूर्वक, संक्षेप में नहीं, विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो 6 बजे आप लोग लाइव क्लास पर जुड़े। अभी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एकदम विस्तार पूर्वक चलता है। चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।